तेलंगाना कानून साज असेंबली ने मंगल को तेलंगाना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सुपर इनोवेशन तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल को वजीर सेहत हरीश राव ने ऐवान में पेश किया। अरकान ने उसे मंजूरी दे दी। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि रियासती हुकूमत ने मेडिकल एजुकेशन में काम करने वाले प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की सुबुकदोशी की हद उम्र बढ़ाकर 65 साल करने का फैसला किया है। उन्होंने याद दिलाया कि ऐवान में कानून भी बन चुका है। बास प्रोफेसर्स को टीचिंग अस्पतालों के सुपरिंटेंडेंट, बास प्रोफेसर्स को मेडिकल प्रिंसिपल और बास प्रोफेसर्स को एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन और डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के तौर पर तैनात किया जाएगा। इससे कबल जब यह बिल मंजूर किया गया था तो सिर्फ प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए उम्र की हद मुकर्रर की गई थी, लेकिन आज प्रिंसिपल, सुपरिंटेंडेंट, एडिशनल डीएमई और डीएमई के लिए उम्र की हद को बिल में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आज सब पर उम्र की हद 65 साल लागू करते हुए तरमीम की तजवीज दी गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के वक्त रियासत में 5 मेडिकल कॉलेजेस थे, ताहम वजीर आला ने हर जिले में एक के लिहाज से 33 मेडिकल कॉलेजेस कायम करने का इनकलाबी फैसला किया। उन्होंने कहा कि आइंदा तालीमी साल के लिए मजीद 9 मेडिकल कॉलेजेस शुरू करने का फैसला किया गया है। तरमीमी बिल पर बहस के दौरान मंथनी और दोबाग के एमएलए श्रीधर बाबू और रघुनंदन राव ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स के ओहदे खाली हैं। उन्होंने इन ओहदों को पुर करने की दरख्वास्त की। इस मौके पर जवाब देते हुए हरीश राव ने कहा कि हुकूमत ने महकमे सेहत में हजारों डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सों की भर्ती का अमल शुरू किया है। उन्होंने कहा कि मजीद 1000 डॉक्टर्स की तकर्री का अमल आखिरी मरहले में है। इसके लिए इंटरव्यूज भी शुरू हो चुके हैं। रवां माह के आखिर में और अक्टूबर के पहले हफ्ते में दशहरे के मौके पर मेडिकल डिपार्टमेंट में नए डॉक्टर्स को तैनाती के अहकामात जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पहले ही दीगर यूनिवर्सिटीज में भी राब्ते की बुनियाद पर तकर्री की है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि रियासत में 103 डायलिसिस यूनिट कायम किए जा रहे हैं। कबल से मुत्तहिदा मेदक जिला में कोई डायलिसिस सेंटर नहीं था। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत गरीबों को मुफ्त इलाज फराहम कर रही है। नौज़ायदा बच्चों की बेहतर देखभाल और शरह अमवात को कम करने के लिए दोबाग हल्के में नौज़ायदा स्टेबलाइजेशन यूनिट कायम किया गया है। उन्होंने याद दिलाया कि दोबाग हल्के में बस्ती दवाखाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई।